नमस्ते। एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ दान पेटी में पैसे डालना ही है? आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक बहुत ही कह सकते हैं तीखे विरोधाभास को हमारे सामने रखता है। एक ऐसी चीज जो हमें वाकई सोचने पे मजबूर कर देगी। जरा अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक टिपिकल भारतीय सड़क जहां एक ही कतार में मंदिर है, गुरुद्वारा है और मस्जिद भी। मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही है, गुरुद्वारे से गुरबाणी सुनाई दे रही है और मस्जिद से अजान की गूंज। माहौल एकदम भक्ति और शांति से भरा हुआ है। लेकिन इसी खूबसूरत शांत तस्वीर के बीच में एक और सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर शायद जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। एक बूढ़े लाचार इंसान फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठे हैं और उनकी आंखें बस एक उम्मीद से मदद के लिए उठे हुए हाथ को देख रही हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। लोग हैं जो पूरी श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए हैं, मंदिर की दान पेटी में पैसे भी डाल रहे हैं, लेकिन ठीक उनके बगल में उनकी आंखों के सामने बैठे एक जिंदा जागते इंसान की जरूरत वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही। तो सवाल फिर वही है, क्या यही है सच्ची भक्ति? ये कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है एक बेजान पेटी जो पैसों से भरी जा रही है और दूसरी तरफ है एक जीता जागता इंसान जिसे मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है ना? अब जरा उस भीड़ से हटकर उस अनदेखी की जो कीमत है, जो इमोशनल टोल है, उस पे ध्यान देते हैं। अगर उस बुजुर्ग के चेहरे को पास से देखें तो हर एक झुर्री में एक कहानी छिपी है। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो आंसू सिर्फ लाचारी के नहीं बल्कि उस समाज से एक सवाल भी पूछ रहे हैं जो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो फिर से वही सवाल, क्या हम इसे सच्ची भक्ति कह सकते हैं? कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिए। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है इंसानियत वहीं से एक नया रास्ता बनाती है। करुणा का, दया का एक छोटा सा काम अब पूरी कहानी को बदलने वाला है। अब देखिए कैसे एक नौजवान आता है और सिर्फ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता, बल्कि वो 3 बहुत ही मीनिंगफुल कदम उठाता है उस बुजुर्ग की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए। ये इस कहानी का शायद सबसे खूबसूरत पल है। एक नौजवान उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर उठाता है, उन्हें खाना खिलाता है और फिर उन्हें भीख नहीं बल्कि अपने साथ काम करने का मौका देता है। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये सम्मान था, भरोसा था, एक नई शुरुआत का वादा था। तो इंसानियत के उस एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा बदलाव लाया। आइए अब उस पॉजिटिव चेंज को देखते हैं। और ये देखिए, ये है उस एक नेक काम का नतीजा। वही बुजुर्ग अब भीख नहीं मांग रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, एक छोटे से फूड स्टॉल पर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में एक चमक है और सबसे जरूरी, उनके चेहरे पर आत्मसम्मान है। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? कहानी अब एक फुल सर्कल में आ गई है। जो इंसान कल तक मदद के लिए हाथ फैला रहा था, वो आज अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को खाना परोस रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका असल मतलब क्या है? आइए अब इसके पीछे छिपे हुए गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक कि भगवान को कुछ भी चढ़ाने से पहले एक जरूरतमंद इंसान की मदद करना सीखो। क्योंकि असली धर्म तो वो है, असली मजहब तो वो है जहां किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, दान पेटी से कहीं ज्यादा बड़ा किसी इंसान की मदद करना है। और ये बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे देश की रात है। किसी भी देश की असली तरक्की, असली विकास तब माना जाएगा जब किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के बाहर कोई भी इंसान भूखा या मजबूर ना बैठा हो। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि हमारे लिए असल में सच्ची प्रगति और सच्ची भक्ति का मतलब क्या है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।